वेदों को समझाने के लिए उपनिषदों की रचना की, जिसमें आसानी से वेदों को, मंत्रों का तात्पर्य को समझ सके। तो ऐसी 11 उपनिषदें हैं जो हमारी, जिसमें निर्भ्रांत ज्ञान है, वेदों के अनुसार है। उसमें से एक उपनिषद है कठोपनिषद। महर्षि कठ ने इसकी रचना की है और इसमें एक सुंदर सी कथा लेकर फिर इसकी रचना हुई है। एक पिता होते हैं और एक उनका पुत्र होता है। पिता का नाम है वाजिश्रवा, पुत्र का नाम है नचिकेता। तो पिता को विश्व पर जीत प्राप्त करने के लिए अथवा अपनी प्रसिद्धि के लिए एक यज्ञ रचाते हैं जिसका नाम है सर्वजीत यज्ञ, विश्वजीत यज्ञ, अर्थात जिसमें अपनी सकल संपदा को दान देने का वो संकल्प करते हैं। तो उनके पास में गौशाला में बूढ़ी गायें होती है, तो बूढ़ी गायों का भी वो दान कर रहे थे। तो उनके पुत्र नचिकेता ने सोचा कि मेरे पिता, ये तो इससे तो पिता को धर्म का लाभ नहीं होगा, ये तो पिता के लिए उपयुक्त नहीं है। इनसे तो, क्योंकि दूध तो हमने पिया और बूढ़ी गायों की सेवा वो दान लेने वाला करेगा, तो ये तो ऋण चढ़ जाएगा पिताजी के ऊपर, तो ये तो पिताजी के हितकारक कार्य नहीं है, पिताजी के लिए उपयोगी नहीं है। तो वो कहता पिताजी ये गायें देना, दान में देना उपयुक्त नहीं। दान में वो वस्तु दी जाती है जो सामने वाले के लिए उपयोगी हो, सामने वाला उससे लाभ ले सके। पिताजी ध्यान नहीं देते हैं। हम परिवारों में भी यही करते हैं, छोटा बच्चा कुछ बोल रहा हो तो उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं और कभी कभी तो डांट भी देते हैं, चुप रह तू बाहर जाके खेल, करते हैं ना। तो ऐसे ध्यान नहीं दिया तो उसने फिर कहा कि ऐसे तो ध्यान जा नहीं रहा। तो उसने कहा पिताजी आप मुझे किससे दान दोगे? तो झुंझला कर पिताजी ने कह दिया कि जा मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूं। पहले तो सोचा कि भी मैं इतना निकृष्ट हूं नहीं जो मुझे मृत्यु को दान दे दिया मेरे पिताजी ने। मैं तो कक्षा में पढ़ता हूं तो अग्रिम पंक्ति में रहता हूं या मध्यम रहता हूं, निकृष्ट हुई ही नहीं। पर फिर विचार किया कि मेरे पिताजी ने दिया तो इसके पीछे कोई इनको रहस्य है। पता लगाते भाई मृत्यु को पास में कैसे जाए। तो पता लगा कि एक आचार्य को भी मृत्यु कहते हैं, क्योंकि आचार्य हमारी पढ़ने वालों की बुरी आदतों को छुड़ाकर अच्छे गुण धारण करवाते हैं। तो यमाचार्य एक आचार्य थे जिनके पास में उनका पता लिया और वहां चला गया बालक नचिकेता। जिस समय नचिकेता वहां पहुंचा उस समय यमाचार्य कहीं बाहर गए हुए थे। तो 3 दिन तक नचिकेता उनके आश्रम पर भूखा बैठा रहा। हालांकि परिवार वालों ने उनसे मिन्नतें की कि आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। उसने कहा कि मैं दान में दी हुई वस्तु हूं, जब तक यमाचार्य मुझे ग्रहण नहीं करेंगे मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूं। तीसरे दिन यमाचार्य आते हैं तो उनको पता चलता है कि एक ब्राह्मण बालक 3 दिन से हमारे यहाँ भूखा बैठा हुआ। तो उसने कहा कि कोई ब्राह्मण किसी के द्वार पर 3 दिन तक भूखा रह जाए या भूखा चला जाए तो विधान बताते हैं कि हमारे सारे पुण्य कर्मों को लेकर चला जाता है। पर ब्राह्मण कौन? ये आजकल के जो पोंगा पंडित वाले ब्राह्मण नहीं, जो वेदों को पढ़ने और पढ़ाने वाला हो वो ब्राह्मण, यज्ञ करने वाला और कराने वाला हो वो ब्राह्मण, स्वाध्याय करने वाला हो पढ़ाने वाला हो वो ब्राह्मण, और अपनी आय में से दान देने वाला हो। आजकल तो ब्राह्मण खाली लेने ही लेने की सोचते हैं, देने वाला भी हो वो ब्राह्मण, लेता भी हो जीविका के लिए और दान देता भी हो वो ब्राह्मण। ऐसा ब्राह्मण हमारे परिवारों से अगर भूखा प्यासा चला जाए तो हमारे सारे पुण्य कर्मों को साथ ले जाता है। तो यमाचार्य बड़े चिंतित हुए कि अभी अब मेरे पुण्य कर्मों को मैं कैसे बचाऊं। तो उन्होंने 3 वर दिए नचिकेता को और वो कहते हैं कि आपके कल्याण के लिए नहीं दे रहा हूं, मेरे प्रायश्चित के लिए दे रहा हूं, ताकि मेरा पुण्य मेरे साथ रहे। 3 वर मैं आपको देता हूं, आप जो वर मांगोगे मैं आपको दूंगा। तो नचिकेता, देखो परिवार की कैसी संरचना होती है। नचिकेता पहला वर मांगता है कि यहां से मैं जब आपके पास से अपने घर जाऊं तो मेरे पिता मुझे प्रसन्नचित होकर, चिंता रहित होकर उसी प्रकार बात करें जैसे इस घटना से पहले बात करते थे। आपस का संबंध हमारे पिता और पुत्र का कैसा होना चाहिए। चाहता तो आज तो अगर कह दो तो पता नहीं क्या क्या चीजें मांग लेंगे आजकल के, परंतु मेरे पिता का मुझ पर स्नेह कभी कम ना हो। जब तक पिता जीवित रहे उनका आशीर्वाद मिलता रहे और उनके आशीर्वाद में ही मेरे जीवन का कल्याण है, ये पुत्र की भावना रहे। तो ये हमारा संदेश है उपनिषद का कि परिवारों की अंदर पिता और पुत्र के बीच में किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए। आज मतभेद जो आज चल रहे हैं उनके पीछे मूल कारण है कि हम भारतीय संस्कृति से हम अपने परिवारों को अवगत नहीं करा पा रहे। यमाचार्य बड़े प्रसन्न होकर देते हैं कि आप जब घर पहुंचोगे तो आपके पिताजी प्रसन्नचित होकर आपसे बात करेंगे और
कि उनको अपनी किसी बात का पछतावा नहीं होगा कि मैंने नचिकेता को कहाँ दे दिया। दूसरा वर मांगू, तो दूसरा वर नचिकेता मांगता है कि स्वर्ग में भी सारे सुख होते हैं और स्वर्ग किन कर्मों को करने से मिलता है, और जब स्वर्ग में सारे सुख मिल जाते हैं तो फिर मोक्ष की कामना क्यों करते हैं। यमाचार्य उसका बड़ा सटीक उत्तर देते हैं कि स्वर्ग तो होता है, वो एक हमें सुखों को देने वाला होता है, हालांकि उसमें दुख भी होते हैं पर बहुत कम होते हैं, परंतु उसकी अवधि बहुत छोटी होती है। और स्वर्ग का व्याख्या करते हुए कहते हैं कि विशेष सुखों का नाम स्वर्ग है। स्वर्ग कोई अलग स्थान नहीं है कि हम यहाँ से जाएंगे वहाँ स्वर्ग में रहेंगे या कितने, वो स्वर्ग जहाँ विशेष सुख मिल रहा है, जैसे यज्ञ करते हुए अगर हमें विशेष सुख की अनुभूति हुई है तो इसका में हम स्वर्ग में बैठे हुए, कि माता पिता का सेवा शुश्रूषा करते हुए हमें सुख की अनुभूति हो रही है, हम स्वर्ग में बैठे हुए, हम किसी आवश्यकतामंद व्यक्ति की किसी प्रकार सहायता कर पा रहे हैं, अंधे व्यक्ति को सड़क पार करवा रहे हैं, किसी रोगी को, किसी भूखे को अपने भोजन में से भोजन करा पा रहे हैं, हमें सुख की अनुभूति होती है, तो ये स्वर्ग के सुख है। तो कहते हैं कि परंतु लंबे समय तक अगर आपको आनंद चाहिए ईश्वर का तो मुक्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा, और मुक्ति के अंदर दुख बिल्कुल भी नहीं होता है। मुक्ति की अवधि बताई उन्होंने 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्षों तक परमात्मा के आनंद में जीवात्मा रहता है, वो मुक्ति का काल है। तीसरा वर मांगने के लिए कहते हैं, तो तीसरे वर में वो मांगता है कि मुझे ये बताइए कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के पश्चात क्या बचता है और मृत्यु के पश्चात क्या चला जाता है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। नचिकेता की उम्र उस समय 12-13 साल रही होगी। यमाचार्य सोचते हैं कि पता नहीं ये इस मृत्यु के रहस्य को समझने का पात्र भी है अथवा नहीं, तो उसकी परीक्षा लेते हैं। वो कहते हैं कि आप इस वर को छोड़ दो और कोई वर मांग लो जिसमें मैं आपको बहुत भूमि दे सकता हूँ, चक्रवर्ती राज्य दे सकता हूँ, मैं आपको अनेक प्रकार के रथ दे सकता हूँ, लंबी आयु दे सकता हूँ, 100 वर्षों की आयु वाले पौत्र दे सकता हूँ, ऐसे अनेक प्रलोभन देते हैं। परंतु नचिकेता कितना विद्वान था, अब हो जाएगा। नचिकेता उत्तर देता है कि क्या इन भोगों को भोगने के लिए मेरे पास में शक्ति रहेगी। एक अवस्था ऐसी आएगी कि भोग तो सामने होंगे पर मेरी इंद्रियों में शक्ति नहीं होगी, पकवान पड़े होंगे पर मैं भूख नहीं होगी तो मैं उनको खा नहीं पाऊंगा, क्योंकि भूख तो एक समय आएगा तो कम हो जाएगी, सुनने की शक्ति कम हो जाएगी, आंखों से देखने की शक्ति कम हो जाएगी, इन चीज़ों को लेकर मैं क्या करूँ। फिर वो कहते हैं कि मैं आपको सोना चांदी रथ ये चीज़ दे सकता हूँ। तो वो आगे नचिकेता कहता है कि आज तक इस धन से किसकी तृप्ति हुई आचार्य। 99 वाला 100 के फेर में लगा रहता है, 999 वाला 1000 के फेर में लगा रहता है, 10 मकान वाला 11वें मकान की चिंता में लगा रहता है। तो बोले इससे तृप्ति तो किसी के आज तक हुई नहीं, जो मेरी भी तृप्ति हो जाएगी, और मैं अतृप्त होकर मरना नहीं चाहता, तो मुझे इन न वित्तेन तर्पणियों मनुष्य, इस वित्त से किसी की तृप्ति नहीं हुई, मुझे तो मृत्यु का रहस्य बताइए। तो जब इस परीक्षा के अंदर उपास होता है तब यमाचार्य उसको कहते हैं कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो अजर है, अमर है, सत्य है, चित्त है और नित्य है। अनादिकाल से आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में शरीर के साथ संयोग होता रहता है। आत्मा का शरीर के साथ संयोगी जन्म है, आत्मा का शरीर के साथ वियोगी मृत्यु। मृत्यु होने के पश्चात ये शरीर जो जड़ पदार्थों से बना हुआ है, पंच महाभूतों से बना हुआ है, इसमें कुछ भी शेष नहीं रहता, इसलिए इसको अंत्येष्टि क्रिया के लिए ले जाने का प्रक्रिया बनाई हुई है। तो कहते हैं कि आत्मा के साथ क्या क्या जाता है। उनका अगला प्रश्न आता है कि आत्मा के साथ क्या क्या जाता है। तो वहाँ यमाचार्य कहते हैं कि आत्मा के साथ में जो जाता है वो सूक्ष्म शरीर जाता है, जिसमें प्राण, हमारी बुद्धि, मन और अंतःकरण, ये सूक्ष्म शरीर के रूप में आत्मा के साथ जाता है, जिसमें इस जन्म के सारे कर्मों के संस्कार संचित होते हैं और यही संस्कार अगले जन्म का कारण बनते हैं। गीता में कृष्ण भगवान ने भी कहा कि अंतिम समय में व्यक्ति की जिसमें भावना होती है, मैं उसी के अनुरूप उसको जन्म देता हूँ। अंतिम समय में हम चाहते हैं कि नहीं, मैं संसार में मुझे जो भोगना था मैं भोगने में से वंचित रहा, मुझे और भोगने की इच्छा है, तो वापस मनुष्य जीवन मिल जाएगा।
और वहाँ यमाचार्य कहते हैं कि मनुष्य जीवन किसको मिलता है। 84 लाख योनियों से मनुष्य जीवन में आने की जो है ये तो केवल समझाने की एक दृष्टांत है। एक व्यक्ति जीवन भर पाप करता है, वो भी 84 लाख योनियों से आए, और एक व्यक्ति जीवन भर, जैसे हमारे चौहान साहब करते हैं, गायों के लिए अपना पूरा जीवन लगा रखा है, अब ये भी 84 लाख योनि से मनुष्य योनि में आए, ये तो परमात्मा का न्याय नहीं हुआ। तो जिसके 50% कर्म अच्छे हैं इस जन्म में, उसको अगला जीवन भी परमात्मा मनुष्य का ही देता है। पर जिसके 50% से कम अच्छे कर्म है अथवा पाप कर्म ज़्यादा हैं, वो फिर उन पाप कर्मों का फल भोगने के लिए अन्य योनियों में जाता है। कीड़े मकोड़े, गाय बिच्छू, सांप, ये जो योनियाँ इनमें जाता है। और जब फिर 50% अच्छे कर्म रह जाते हैं उनको भोगने के लिए, तो वापस मनुष्य जीवन में आता है। तो वहाँ मन की भी व्यवस्था बताई है कि मन हमारा 2 प्रकार का है। एक मन है निर्मल मन, और एक बताया मलिन मन। मलिन मन से अभिप्राय करते हुए यमाचार्य कहते हैं कि जब हम संसार के पदार्थों में सुख की अनुभूति करते हैं अथवा संसार के पदार्थों में ही हमारा चित्त लगा रहता है, तो वो कहलाता मलिन मन। और निर्मल मन जब हम परमात्मा की तरफ मुंह लगा देते हैं, परमात्मा की तरफ अभिमुख हो जाते हैं, परमात्मा की आज्ञा पालन करने में, परमात्मा के आदेश को पढ़ने में, वेद को पढ़ने पढ़ाने में, यज्ञ को करने कराने में, सेवा करने में, सहायता करने में, दान करने में जब लग जाते हैं, तो बोले वो हमारा निर्मल मन का कारण बनता है। मन को, आज भजन की पंक्तियां तो गाते हैं कि मेली चादर ओढ़ के द्वार कैसे आऊं, मेली चादर मन की हम उतारें कैसे, ये कहीं कोई बताने वाला नहीं है। ये चीजें मिलती है हमारे वेदों में, दर्शनों और उपनिषदों में। तो मन के लिए वो कहते हैं कि मन की 3 अवस्थाएं होती है। मन सात्विक अवस्था में भी होता है, मन तामसिक अवस्था में भी होता है, और मन राजसी अवस्था में भी होता है। और मन का सीधा संबंध आहार से है। आज जितनी भी पाप कर्म ज्यादा हो रहे हैं, हालांकि धर्म के कर्म भी आज बहुत दिखाई देते हैं, नए नए मंदिर बन रहे हैं, जागरण खूब हो रहे हैं, डीजे लगा के जागरण कर रहे हैं, सवा मणियाँ खूब हो रही है, प्रसादियाँ खूब हो रही है, परंतु क्या पाप कम हो रहे हैं? नहीं। पाप कम इसलिए नहीं हो रहे हैं कि हमारे मन की अवस्था सात्विक नहीं होकर तामसी हो गई है, राजसी हो गई है। उसके कारण पिछले जन्म के कुसंस्कार और वर्तमान जीवन की संगति, ये दोनों मिलकर हमें कर्म करने को विवश करते हैं। तो पिछले जन्म के संस्कार भी हमारे साथ आए हुए हैं, इस जन्म की संगति, जैसे यहाँ हम बैठे हुए हैं, हम सबकी विचारधारा में ज्यादा मतभेद नहीं है, हम सब ईश्वर को मानने वाले हैं, हम ईश्वर की दंड व्यवस्था को ही मानने वाले हैं। तो ऐसी संगति जो मिलती है उससे कर्म का प्रभाव पड़ता है। तो बुरा कर्म करते समय हम सोचे हम इतने लोगों के बीच में जाएंगे तो क्या कहेंगे, ये बचाती, संगति हमें बुरे काम करने से बचाती है। और ऐसी संगति में बैठने वाला आदमी हो जहाँ शराब पीने की बात होती हो, चोरी करने की बात होती हो, जेब काटने की बात हो, वो उनको, वो संगति उसको वो कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। कौन देख रहा है, मैं भी कर लेता हूँ, मुझे भी कर लेना चाहिए। और एक बात वहां कहते हैं कि चारों वेद अगर कोई उपासना करने के योग्य बताते हैं तो उसका नाम है ओम। अगर आपको अपने मन को मलिन से छुड़ाना है और अपने मन को निर्मल बनाना है तो आपको ओम का जप करना है। और ओम, मुझे परमात्मा मुझे हर पल देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, मेरे साथ है, मेरे अंदर है, बाहर है, ये भावना बनाकर हम संसार में जीते हैं तो पाप कर्मों से बच जाते हैं और पुण्य कर्म करने में हम तत्पर हो जाते हैं। और जब ये अवस्था आती है तो हमारा मन मलिनता से दूर हो जाता है, निर्मलता को प्राप्त करता है। और मन के साथ ही जुड़ी हुई है बुद्धि। तो बुद्धि हमारी तीक्ष्ण होती है, निर्णय करने में सफल होती है। तो ये उपनिषद की कथा का 3रा वर हम क्रमशः करेंगे। आज समय लगभग हो गया है। तो मन को हम समझें, मन को सात्विक रखने के लिए अच्छा आहार लें, सात्विक आहार लें। ये जंक फूड, आज ये कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीज़ें हमारे आहार नहीं है। हमारा आहार है गाय का शुद्ध दूध, गाय के दूध से बनी हुई छाछ, गाय के घी से बना हुआ पकवान, गाय के दही को, गाय के दूध से बना हुआ दही, ये चीजें हमारी। इसलिए तो कन्यादान के समय गौदान पहले कराया जाता था, फिर कन्यादान कराया जाता था हमारे संस्कारों में, कि गाय पहले होगी, गाय से इनको सात्विक भोजन मिलेगा और इनके सारे कर्म अच्छी बुद्धि से होंगे ताकि इनका अगला जीवन, ये जन्म भी सफल हो और अगला जन्म भी सफल हो। तो मन को शुद्ध रखने के लिए हम आहार पर ध्यान दें, कुछ समय उस परमात्मा का ओम का जप अवश्य करें। उसने हमें मनुष्य शरीर दिया है, उसकी कृतज्ञता ज्ञापित करें। अच्छे माता पिता के घर उसने जन्म दिया है, अच्छा हमें जीवन जीने का उसने मार्ग बताया है,
तो कृतज्ञता ज्ञापित करें। माता पिता का आशीर्वाद जहाँ तक हो सके लेना हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। मनु महाराज कहते हैं कि अद्भि गात्राणी, मनु महाराज कहते हैं कि अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति अपने परिवार में बड़ों का आशीर्वाद प्रतिदिन लेता है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भैया भाभी, उसको 4 चीजें परमात्मा मुफ्त में देता है। पहला आयु, विद्या, यश और बल। ये चारों चीजें मार्केट में कहीं खरीदने जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगी। माता पिता का आशीर्वाद लेने से 4 चीजें मुफ्त में मिलती है। माता पिता का आशीर्वाद लेने वालों को ही मिलती है, अन्यों को नहीं मिलती। तो हम हमारे परिवारों में मन को पवित्र बनाने का कार्य करें, आहार शुद्ध लें, गौ सेवा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ तो अवश्य करें। माता पिता को कभी भी तकलीफ, अपनी वजह से कोई तकलीफ ना दें। और ये चीजें करते हुए जाएंगे तो ये जन्म भी हमारा सफल होगा, अगला जन्म भी हमारा साथ सफल होगा। आप सबने कठोपनिषद कथा को ध्यान से सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।